नमस्कार दोस्तों, सभी लोग का सपना होता है कि उनका खुद का एक सुंदर सा घर हो। अगर घर छोटा हो तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका घर पहले से और भी ज़्यादा बड़ा हो, पहले से और भी ज़्यादा सुंदर घर हो। इसीलिए ज़्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हुए, पैसा इकट्ठे करते हुए अपने घर बनाने का प्लानिंग है वो करते रहते हैं कि भविष्य में किस तरीक़ा का घर उनको बनवाना है। लेकिन जब आप अपने घर का काम शुरू करवा रहे होते हैं तो एक बात और आपके मन में खटकते रहता है कि आखिर जो आपका बनने वाला घर होगा वहाँ पे किस तरीके से काम करवाना है, कहाँ पे गलत काम नहीं हो जाए। उसके साथ साथ एक बात और बड़ा क्वेश्चन रहता है कि उनको अपना घर बनवाने में कितना का खर्चा है वो आ सकता है। इन सारी बातों को लेकर आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ, जिस पे लिंटर लेवल तक का एक बनता हुआ जो घर है, अच्छा काम किया जा रहा है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। कॉलम से लेकर बीम तक, अंदर से लेकर बाहर तक किस तरीके से पूरा काम किया गया है, इसके बारे में बताते हुए कितना का खर्चा आया है, इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप इस तरीक़ा का और भी बहुत सारा वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बनता हुआ घर का साइज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। अगर आप साइज़ जान जाते हो, कितना स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, इसको जान जाते हो तो आपके लिए समझना और भी आसान होगा। तो इस घर को देखिए 30 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट का बात किया जाए तो 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इस घर का जो साइड व्यू है वो 30 फीट का रखा गया है और जो फ्रंट व्यू है वो 40 फीट का। ये आपका हो गया साइड व्यू और ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। यहाँ पे सामने की तरफ मेन एंट्रेंस वगैरह दिया गया है। तो 1200 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ घर है, जहाँ पे 4 बेडरूम के साथ में आपको हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी और पूजा रूम भी निकाला गया है। कैसे निकाला गया है पूरा चीज़ बताऊंगा। यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे मेन डोर होगा। ये आप देख सकते हो इस घर के लिए पहला विंडो है, जो कि इस घर के लिए किचन बनाया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया है और ये इस घर के लिए इस पहला जो रूम है इसका काम आप देखोगे। साइड में भी 2 विंडो है, जो कि दोनों रूम यहाँ पे बनाया जा रहा है। दोनों के बीच में पूजा रूम का निर्माण है वो किया जा रहा है। अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कैसे काम किया जा रहा है। बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग यहाँ पे किया गया है, किस तरीके से 4 रूम निकाला गया है, पूरा जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस घर का जो फ्रंट एलिवेशन है, जो कॉलम और बीम का काम किया गया है, लगा हुआ सरिया है, इसके बारे में जानिए। खर्च के बारे में तो आज हम लोग जानेंगे। यहाँ पे 4 फीट बाई 7 फीट का मेन इंट्रेंस गेट यहाँ पे लगा हुआ आप देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ जो भी इस घर का कॉलम या फिर बीम का काम किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। ये है प्लिंथ बीम, आप देख सकते हो ग्राउंड के लेवल से लगभग 2.5 फीट के आसपास में ऊंचाई इसका रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि किसी भी घर के लिए जो ज़्यादातर लोड जो रहता है घर का, उसको नीचे पहुंचाने का जो काम होता है वो कॉलम के द्वारा ही तो किया जाता है। अगर घर में आप कॉलम लगा रहे तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से अंदर में और आपको कॉलम मिल जाता है 5 एक लाइन में। उसके बाद फिर 5 और उसके बाद फिर आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम देखने को मिल जाता है। मतलब टोटल इस घर में 17 कॉलम का निर्माण है वो किया गया है। अंदर चलकर सारा चीज़ है वो दिखाऊंगा, यहाँ से ज़्यादा उतना अच्छा से नहीं देख पाएंगे। तो घर के बारे में पूरा जानकारी आपको दूंगा, इसके बारे में जो खर्चा लगा हुआ है इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। तो बॉक्स नुमा डिज़ाइन का विंडो का काम यहाँ पे किया गया। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने का यहाँ पे कोशिश नहीं किया जा रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है ये घर है। कॉलम का जो साइज़ है इसको आप देखिए। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो, इसे 9 इंच बाई 9 इंच का साइज़ में रखा जाता है। बहुत सारे लोग इसे आम भाषा में 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम भी बोल देते हैं, या फिर प्लास्टर के बाद ये हो भी जाता है, इसका जो चौड़ाई है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीक़े से सेम इसी साइज़ का जो कॉलम है, सारा कॉलम का साइज़ है। फिनिशिंग में काफ़ी अच्छा आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ज़्यादा चिकना कॉलम भी हो जाता है तो फिर आपको प्लास्टर करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत रफनेस भी ज़रूरी है। तो इस तरीक़े से ये कॉलम का आप काम देख पा रहे हो। लगा हुआ जो सरिया है इसका संख्या 4 है। जी हाँ दोस्तों, 12 mm का 4 सरिया के साथ प्रत्येक कॉलम का निर्माण यहाँ पे किया गया है। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आसानी के साथ देख लीजिए। 8 mm का जो रिंग है इसका प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। घर का प्रत्येक कॉलम और जो ईंट का जोड़ाई है उसका काम लिंटल लेवल तक कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो लिंटल लेवल तक कॉलम का कास्टिंग कर लिया गया है, जोड़ाई भी देख सकते हो। ज़्यादातर घर का जो अंदर का या फिर बाहर का दीवार है लिंटल लेवल तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है।
आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर 12 mm का 4 सरिया लगाते हो तो मुश्किल से आप अपने घर को 2 तला तक ले जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा 2 तला के लिए अगर 4 सरिया लगाना है तो 16 mm का 4 सरिया लगाइए। 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, या फिर कॉलम का साइज़ आप बढ़ा सकते हो। ये जो बीम लगाया गया है ना, बीम के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किस तरीक़े से यहाँ पे बीम का काम है वो किया गया है। देखिए, जो कॉलम का साइज़ था उसी साइज़ में यहाँ पे बीम का काम भी किया गया है। फिनिशिंग हालांकि इसका भी काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा। और इसका साइज़ की बात किया जाए तो 9 इंच बाई 9 इंच का ये बीम आप देख पा रहे हो, जिसका टॉप भी 9 इंच का है और जो डेप्थ है वो भी 9 इंच का ही यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे ब्रिक वर्क किया जाएगा और ये तो आपका डेप्थ हो गया, बीम का है वो गहराई हो गया। तो इस तरीक़ा से कॉलम और बीम का काम किया गया है और इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल कॉलम और बीम में किया गया है, जबकि रिंग का इस्तेमाल 8 mm का इस घर में किया गया है, घर का प्लिंथ बीम और इसके साथ साथ प्रत्येक कॉलम में। तो इस तरीक़ा से आप देख पा रहे हो फ्रंट व्यू इस घर का रखा जा रहा है। नहीं कहते हैं, चलते इस घर के अंदर देखते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया गया है कि इतना ही जगह में 4 रूम के साथ यहाँ पे काम कर लिया गया है। इसके साथ साथ लगा हुआ खर्च के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो 40 फीट का फ्रंट है, मैंने आपको बताया। यहाँ से 4.5 फीट बाई 7 फीट का आपको मेन डोर देखने को मिल जाता है। मुख्य दरवाज़ा आपको हमेशा 4 फीट या फिर उससे बड़ा रखना है ताकि कोई भी बड़ा सामान हो इजीली आप अपने घर के अंदर ले जा सको। यहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस हो गया, हॉल और डाइनिंग एरिया के लिए यहाँ पे एक विंडो दिया गया है। इसके साथ साथ एक और रूम आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इस घर के लिए पहला रूम होगा। हालांकि 3 और आपको रूम देखने को मिलेगा। कैसे डिजाइन किया गया है अभी अंदर चल के आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ से जो मुख्य द्वार है घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। आइए मैं आपको बारी बारी से जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए मुख्य द्वार है, जैसे ही आप मुख्य द्वार से एंटर करते हो आपको ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया के रूप में खाली जगह है वो देखने को मिल जाता है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये देखिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया हो गया। इसके लेफ्ट साइड में किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। ये दोस्तों ये किचन है। चलिए मैं आपको यहाँ पे ले जाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीक़े से ये किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। अगर किचन का साइज़ का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 7 फीट बाई 11 फीट के आसपास का किचन का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे डबल विंडो आपको मिल जाता है ताकि किचन के अंदर आपको लाइट और जो निकलने वाला धुआं हो उसे इजीली बाहर निकाला जा सके, आप देख सकते हो। और यहाँ पे किचन के लिए मुख्य द्वार है, उसके बगल में आपको मिल जाता है गली जो इस घर के लिए एक एग्जिट डोर का भी काम कर रहा है। देख सकते हो उस छोर पे यहाँ पे एक और छोटा सा दरवाज़ा लगाया जाएगा जो कि आपातकालीन स्थिति में घर के बाहर निकलने में मदद करेगा। ज़्यादातर घर में आजकल डबल दरवाज़ा के साथ है वो काम करवाया जा रहा है। यहाँ पे 7 फीट बाई 11 फीट के आसपास का जगह छोड़ा गया है, जहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण होना है। यहाँ पे आपको डॉग लेग जो सीढ़ी होगा उसका निर्माण आने वाला दिन में देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ पे देख सकते हो ब्रिक वर्क करके रोका गया है। इसके जस्ट बगल में आप देखिएगा तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए एक और रूम। ये देखिए ये रूम है। साइज़ की बात किया जाए तो लगभग 11 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का ये आपको रूम देखने को मिलता है। इसका दरवाज़ा यहाँ से है वो लिया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ एक विंडो आपको इस रूम में देखने को मिल जाता है, वो सामने की तरफ आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है वो बनाया जा रहा है और इस तरीक़ा से आप इसका डिज़ाइनिंग है वो देख पा रहे हो। ये रूम का दरवाज़ा हो गया, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा हो गया। इसके बगल में आपको पीछे वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे एक और रूम आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। काम पूरा जानिएगा तो लगा हुआ खर्च के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। इधर आपको गली मिला था, उस ही गली उधर भी निकाला गया है जहाँ पे पूजा रूम बनाया जाएगा। उसके दोनों तरफ से रूम का निर्माण है वो किया जा रहा है। लगभग साइज़ वही है, 11 फीट 12 फीट के आसपास का एक उधर रूम और एक इस कॉर्नर पर भी आपको रूम देखने को मिल जाता है। तो टोटल 4 रूम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। रूम का थोड़ा बहुत काम आप और देख लीजिए ताकि आपको और भी आइडिया मिल जाए। और देखिए यहाँ पे डबल विंडो का प्रयोग है वो किया गया है, क्योंकि कॉर्नर वाला रूम है। कॉर्नर वाला रूम में अगर आप बनाते हो रूम कॉर्नर पे डबल विंडो अगर जगह आपका है दोनों तरफ तो आप इस तरीक़े से विंडो है वो छोड़ सकते हो। लगभग 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का विंडो का जो साइज़ है यहाँ पे रख लिया गया है। यहाँ पे छोटा सा आपको एक पूजा रूम देखने को मिलने वाला है और इधर भी आपको ये रूम है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। ये भी कॉर्नर का रूम है, इसलिए यहाँ पे भी डबल विंडो का प्रयोग है वो किया गया है। तो इस तरीक़े से आप देख पा रहे हो यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए डबल विंडो
और इसके साथ साथ लिंटर लेवल तक का ऑलमोस्ट जो घर का ब्रिक वर्क है वो कंप्लीट कर लिया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ बता दूं सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम यहाँ पे निकाला गया है। ये देख सकते हो अंदर का जो भी पार्टीशन वाल यहाँ पे किया गया है वो 5-5 इंची का है, और जो बाहर का पार्टीशन वाल है वो 10 इंची का है। आप आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हो। ऑलमोस्ट लिंटल लेवल तक का जो ब्रिक वर्क का काम है कंप्लीट यहाँ पे लगभग किया जा चुका है, अगर 1-2 दीवार को छोड़ दिया जाए तो इस तरीक़ा से यहाँ पे काम किया जा रहा है। पार्टीशन वाला अगर आप अच्छे तरीक़े से कॉलम और बीम का काम करवाए हो घर में तो आप 5 इंची से भी करवा सकते हो, मतलब सिर्फ अंदर का दीवार को आप 5 इंची का रख सकते हो। हालांकि जो बाहर का दीवार होगा वो तो आपको 10 इंची का रखना ही है, जैसे कि यहाँ पे रखा गया। देखिए जो बाहर का दीवार है वो 10-10 इंची का यहाँ पे काम में लाया गया है। घर का प्रत्येक दीवार है उसको आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। ये देखिए यहाँ पे भी जो काम किया गया है वो 10 इंची का बाहरी दीवार है, यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो आपको बाहरी दीवार हमेशा 10 इंची के साथ ही रखना है। यहाँ पे मुख्य द्वार हो जाएगा आपका, ये देख सकते हो एक तरफ से कॉलम में अगर आप चाहो तो ब्रिक वर्क करते हुए जो मुख्य दरवाज़ा है उसको फिक्सिंग वगैरह कर सकते हो। नीचे में कुछ इस तरीके से बीम का काम है वो किया गया। एक बार फिर से आप समझिए कैसे डिजाइनिंग है वो किया गया है। यहाँ पे मुख्य द्वार पे मैं आप लोग के लिए खड़ा हो गया हूँ। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो यहाँ पे हॉल के साथ साथ आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है घुसने के साथ ही, ये देख सकते हो। इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है किचन, ये देख सकते हो 7 फीट बाई 11 फीट के आसपास का किचन है। उसके बगल में एग्जिट डोर, उधर आपको मिल जाता है सीढ़ी कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए रूम, ये देख सकते हो। इसके बगल में आपको मिल गया कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, देख सकते हो। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड का दोनों कॉर्नर पे एक एक रूम आपको देखने को मिलता है, और दोनों रूम के बीच में गली जैसा जगह उससे पूजा रूम के लिए यहाँ पे काम में लाया जा रहा है। ये भी रूम है, उधर भी रूम है, बीच में पूजा रूम के लिए जगह यहाँ पे निकाला गया है, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया भी था। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आप जो कन्फ्यूज़न आप लोग में हो सकता है, आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों रूम के बीच में गली जैसा जगह बचा वहाँ पे मिल गया पूजा रूम। लिंटल लेवल तक का जो काम है वो कर लिया गया है। 7 फीट का जुड़ाई करते हुए काम को रोका गया है। इसके बाद में यहाँ पे लिंटल का जो बीम होगा उसका कास्टिंग किया जाएगा, और जुड़ाई के साथ देख सकते हो जुड़ाई का काम कंप्लीट है। उसके बाद जो बीम का कास्टिंग किया जाएगा, अगर बीम का बात किया जाए तो यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल तो आपको करना ही होगा। अगर आप चाहो तो 8 mm या फिर 10 mm का सरिया के साथ जो बीम है उसका कास्टिंग है वो करवा सकते हो। सारा कॉलम का कास्टिंग देख सकते हो कि लिंटल लेवल तक कंप्लीट है वो कर लिया गया है। ब्रिक वर्क भी मैंने बताया कि ऑलमोस्ट जो लिंटल का लेवल है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया है। तो इस तरीके से काम है वो किया गया है। अगर बात किया जाए घर का फर्श का, तो देखिए फर्श अभी नहीं बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो है। जब तक पूरा काम आप नहीं समझिएगा तो सिर्फ पैसा बता देने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए काम को देखिए उसके साथ अपने बनने वाले घर के लिए आप एनालाइज कीजिए आपका कितना खर्चा आएगा। तो देखिए फर्श बनाने का काम अभी नहीं किया गया, सिर्फ मिट्टी डालते हुए कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया है। मिट्टी बैठने के साथ ही फिर इस घर में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, उसके बाद में फिर इसका ढलाई करते हुए घर का फर्श का काम है वो करवाया जाएगा। तो ये फ्रंट व्यू आप देख रहे हो 40 फीट का है, साइड व्यू मैंने दिखाया 30 फीट का यहाँ पे रखा गया है। 1200 स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी और पूजा रूम भी बना लिया गया है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा विकल्प है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ बना लिया गया है सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट में। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को लिंटल तक का जो काम करवाया गया है, इतना काम करवाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। काम तो आपने देख लिया है, अगर मैं आप लोग का खर्चा बता देता हूं तो आपको पता ज़रूर चल जाएगा कि आपको अपने बनने वाले घर में इतना काम करवाने में कितना का खर्चा है वो आ सकता है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार दोस्तों लेबर कॉस्ट के साथ साथ जो मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए जो अब तक का टोटल खर्चा बताया गया है वो लगभग 4.5 लाख के आसपास में बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस तरीक़ा से 30 फीट बाई 40 फीट में अगर 4 बेडरूम के साथ में इस तरीक़ा से काम करवाना चाहते हो, अगर कॉलम का साइज़ और बीम का जो साइज़ है उसको आप बढ़ाते हो या फिर घटाते हो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ऊपर नीचे हो सकता है। या फिर आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर जो स्टेट होता है वहाँ पे जो रेट का जो फ़र्क होता है वो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिल ही जाता है। आपको पता है कि ईंट से लेकर जो बालू होता है, गिट्टी होता है, ईंट होता है, उसके साथ साथ जो सरिया वगैरह होता है, जो भी मटेरियल होता है, थोड़ा बहुत का अंतर तो आपको देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो इस तरीक़े से अगर आप काम करवाना चाहते हो तो 4.5 लाख के आसपास में आपका खर्चा है वो आ सकता है।
पूरा काम आपके सामने है, इसलिए मैं आपको अंदर से और बाहर से पूरा काम को दिखाया पहले, ताकि आप लोग को पता चले कि कितना काम किया गया है और इतना काम कराने में कितना का खर्चा आया है। इसलिए मैंने आप लोग को पूरा काम के बारे में बताया पहले, उसके बाद में खर्च के बारे में भी आप लोग को बताया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है इस तरीक़े से और भी आप बहुत सारा बनता हुआ घर का वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरत है आप लोग का सपोर्ट का। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे तो आने वाला दिन में एक से बढ़कर एक घर का बनता हुआ वीडियो आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में भी मैं आप लोग को जानकारी देता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। ये घर का काम आगे किया जाएगा तो फिर आप लोग को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का और इस बनता हुआ घर का जिन्होंने वर्कर्स ने भी अपना योगदान दिया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।